कुछ दिनों पहले मौत आई थी, पर जिंदगी बनकर मेरा दोस्त आ गया। सच कहा है ना, जिंदगी होते हैं ये दोस्त, आपको हारने नहीं देते, रुकने नहीं देते। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूं मौसमी चंद्रा। लेकर आई हूं अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है अनकहे शब्द। सुबह सुबह मैसेज टोन, मुझे पता था किसका होगा। देखा तो सही था अंदाजा। 2 चाय के कप और एक गुलाब। मुझे हंसी आ गई। सुधर जाओ मिस्टर वर्मा, मैंने मैसेज किया। झट से रिप्लाई आया, गुंजाइश नहीं है निशु। तुम थकते नहीं हो यार, सालों से हर रोज एक ही मैसेज करके। कभी कभी मुझे बुरा लगता है तुम्हारे लिए। मैं जानते बूझते इग्नोर करती हूं तुम्हें कि शायद तुम छोड़ दो, पर मैं टाइप करने लगी। कॉल करूं? उधर से जवाब आया। मैंने लिखा करो। तुरंत फोन भी आ गया। आज सुबह में फ्री कैसे हो गए तुम? तुम्हारा तो लैप ही खुल जाता है 6 बजे से। मैंने कहा आज वॉक करने निकला था, कल से सिर में दर्द है, तो सोचा खुली हवा कुछ असर कर जाए। और तुम ही तो कहती हो पेड़ पौधे दवा जैसे काम करते हैं, और मैं तो तुम्हें शुरू से डॉक्टर मानता हूं। मुझे हंसी आ गई। अच्छा डॉक्टर? हंसो मत, याद करो मेरी हर छोटी बड़ी बीमारी में तुम कभी दवा बताती हो, कभी घरेलू इलाज। हाँ तो तुम ठीक भी हो जाते हो मेरी दवा से ज्यादातर, है कि नहीं? मैंने तो नकर कहा। मैं दवा से नहीं ठीक होता निशु, तुम्हारे कंसर्न से मेरी बीमारी भाग जाती है। और तुम्हें पता है क्यों? उसकी आवाज संजीदा थी। नहीं पता और न जानना है मुझे। देखो यार, तुम प्लीज ये सब निकालो दिमाग से। मैं रख रही हूं फोन, मैंने कहा। निशु, क्या कह दिया मैंने जो भड़क रही इतना? ये नया तो नहीं है ना? मैंने तो तुम्हें कब की कह दी थी ये बात कि प्यार करता हूं तुमसे और करता रहूंगा। तुम चाहे करो या ना करो, लेकिन मुझे तो मत रोको बोलने से यार। उठाकर तो नहीं ला रहा ना तुम्हें तुम्हारे घर से? मुमकिन होता तो ले आता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मैरिड हो या अनमैरिड, मेरे लिए तुम्हारा होना जरूरी है। और मैं बोल चुका हूं तुम्हें, जब भी कभी अकेली पड़ो तो मैं हूं तुम्हारे साथ, किसी भी हाल में तुम्हारे पास हूं। मैं रखूं फोन? मुझे चाय पीनी है, देर हुई तो सर दुखेगा और मुझे अभी खुली हवा में जाने का कोई मन नहीं कर रहा, मैंने तू न कर कहा। जाओ, ध्यान रखना अपना। मुझे इन दिनों तुम कुछ बुझी बुझी लगती हो। रोज तुम्हारा वॉल देखता हूं, आजकल तुम्हारी कविताएं उदास लग रही मुझे। खुश रहा करो बच्चा, तुम्हारी हंसी से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है। बड़े प्यार से उसने जवाब दिया। मेरे आंखों में हल्का सा पानी उतर आया। मैंने फोन रख दिया, चाय बनाने आ गई। दिमाग अनुराग की कही बातों में उलझा रहा। अजीब ही चक्र में उलझे रहते हैं ना हम। जो हमें पसंद करता है उस पर हम ध्यान नहीं देते, और जिस पर हम ध्यान देते हैं उसे हमारी कोई परवाह नहीं होती। अनुराग की बात क्या ही कहूं, जब से मिला है एक अलग ही बॉन्डिंग रही है हम दोनों की। ये नहीं कि रोज बातें हो रही, सिर्फ मैसेज पर रोजमर्रा के हाल चाल और कभी कभार फोन कॉल, छोटा छोटा सा। पर एक बात है, मैं जब भी बहुत परेशान रही उस दिन याद से इसका कॉल आ जाता। मुझे अच्छे से याद है जब मैं अपना पुराना शहर, घर और जॉब छोड़कर आई थी, कितने उदास दिन थे वे, उद्देश्यहीन से। उसने जबरदस्ती मुझे राइटिंग से जोड़ा और मुझसे ब्लॉग लिखवाने लगा। फिर कहानियां, कविताएं, और फिर ऐसा डूबी इन सब में कि भूल गई अपना सब पुराना। हमेशा कहता, तुम वो कहानी वाली जिन हो जो खाली नहीं बैठ सकता था।
उसको कोई ना कोई काम चाहिए। सच में जीनी तो थी मैं, मुझसे खाली नहीं बैठा जाता और न उसने कभी बैठने दिया। हर सुबह वो मुझे कोई ना कोई काम पकड़ा देता। इन सब के बावजूद उसने कभी भी इसका क्रेडिट नहीं लिया। कितनी ही बार अपनी किताब, अपने पोस्ट पर मैंने उसका जिक्र करना चाहा, पर हर बार वो रोक देता। कहता, मुझे तमगा नहीं चाहिए कोई, तुम खुश तो मैं खुश, तुम्हारी स्माइल ही मेरा सूद है। सुनो, मैं जरा उसूलों वाली हूं, एहसान नहीं रखती किसी का। क्रेडिट दे दूंगी तो मुझे इत्मीनान होगा। वो हंसता और कहता, अच्छा एहसान उतारना है तो बुढ़ापे में मेरे साथ मंदिर चलना, सीढ़ियों पर बैठकर मुझसे बातें करना। इतना कर दोगी ना तो एहसान की छोड़ो, कर्जा चढ़ा दोगी मेरे ऊपर, फिर उसे चुकाने अगले जन्म मुझे आना पड़ेगा। कुछ भी कहता है वो, पर कुछ तो है जो जब जब मुझे जरूरत होती है मेरे बिना बोले वो मेरे साथ होता है, बिना कुछ कहे जाने कैसे मेरी हर बात समझ लेता है, चुप रहकर घंटों मेरी बकबक सुनता है। एक बार मैंने अपनी एक कहानी में मंदिर की सीढ़ियों की बात लिखी थी। नायक सीढ़ियों पर बैठा है और नायिका चुपके से आकर बैठ जाती है उसके पास, बड़े बड़े झुमके पहनकर। कहानी पोस्ट हुई और दोपहर होते होते मेरे पास गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता हाजिर था। नाम देखा तो कॉल की। आज ये फूल किस खुशी में? आज ये सारे फूल तुम्हारे, तुमने दिन बना दिया, भले कहानियों में ही सही तुम आई तो। बोलते वक्त वो झूम रहा था। पागल, पूरे पागल हो तुम, कहकर मैंने फोन रख दिया। पर कुछ लोग पागल ही अच्छे लगते हैं, पूरी जिंदगी अपनी एक ख्वाबों की दुनिया बसाकर उसी में रमे रहते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता उनका ख्वाब पूरा होगा या नहीं। अनुराग, आज मन किया मेरा तुम पर कुछ लिखूं तो लिख दिया। मुझे पता है तुम इसे भी ढूंढ कर पढ़ ही लोगे या सुन ही लोगे, जैसे मेरी हर पोस्ट पर पहुंच जाते हो। पर आज ये अनकहे शब्द तुम्हारे नाम, इस वादे के साथ कि बुढ़ापे में चाहे कहीं भी रहूं, कम से कम एक शाम तो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर तुमसे गप्पे मारने जरूर आऊंगी, तुम पर कर्जा जो चढ़ाना है। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से, मेरी ही लिखी कहानी जिसका शीर्षक है अनकहे शब्द। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।